अब सभी कर्मचारियों का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों और आयोग के बीच अहम बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली के जनपद स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में चल रही इन चर्चाओं ने पूरे सिस्टम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 18,000 रुपए की मौजूदा मिनिमम बेसिक सैलरी अब बढ़कर 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर, पेंशन सुधार, HRA और प्रमोशन जैसे मुद्दों पर बड़ी मांगे रखी है। वहीं सरकार फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया को कंसल्टेशन स्टेज में रखकर सभी सुझावों पर चर्चा कर रही है। आखिर फैसला अभी बाकी है, लेकिन इस आयोग को लेकर उम्मीदें और हलचल दोनों अपने चरम पर है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों की नजरें अब सिर्फ एक ही सवाल पर टिकी है कि क्या उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली में 8वीं वेतन आयोग की बैठक लगभग खत्म होने वाली है। कर्मचारी संगठनों और आयोग के बीच बंद कमरे में चर्चा चल रही है। पहले दिन से ही उम्मीदें काफी ज्यादा है। लाखों केंद्रीय कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि उनकी सैलरी और पेंशन में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। हालांकि अभी तक अंदर की बात क्या हुई ये साफ नहीं है, लेकिन मांगों का दबाव और माहौल दोनों ही बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुके हैं। पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 8वें वेतन आयोग की बैठकों में कर्मचारी प्रतिनिधियों ने अपनी मांगे मजबूती से रखी हैं। नेशनल काउंसिल JCM के सचिव और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि पहला दिन था जब कर्मचारी प्रतिनिधियों और आयोग के बीच औपचारिक बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि JCM करीब 36 लाख सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें रेलवे, रक्षा, सिविल सेवा, आयकर, डाक जैसे बड़े विभाग शामिल हैं। इस बैठक में स्टाफ साइड ने पहले से ही दिया गया ज्ञापन दोबारा सामने रखा और उसके मुख्य बिंदुओं को विस्तार से समझाया। वहीं कर्मचारी यूनियनों की मांगे समझते हैं तो उनकी मांगे हैं। पहली मांग, मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़ाकर 69,000 रुपए किया जाए। फिटमेंट फैक्टर 3.833 करने की मांग। उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को बहाल करने की मांग। NPS और UPS को हटाने की बात। पेंशन में अंतिम वेतन का 67% देने का प्रस्ताव। HRA को शहरों के हिसाब से 40%, 35% और 30% करने की मांग। वेतन आयोग को 10 साल की जगह हर 5 साल में लागू करने का प्रस्ताव। 30 साल की सेवा में कम से कम 5 प्रमोशन की गारंटी की मांग। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कर्मचारी यूनियनों की सभी मांगे पूरी होंगी या नहीं। फिलहाल 8वां वेतन आयोग अभी शुरुआती यानी कंसल्टेशन स्टेज में है, जहां सभी पक्ष अपनी अपनी मांगे और सुझाव रख रहे हैं और इस चरण में किसी भी मांग पर अंतिम फैसला नहीं लिया जाता। आयोग इन प्रस्तावों का अध्ययन करेगा और उसके बाद अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा। असली फैसला सरकार लेगी, जो अपनी वित्तीय स्थिति, आर्थिक संतुलन और आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर तय करेगी कि किन मांगों को मंजूरी दी जाए और किन में संशोधन यानी चेंज किया जाए। यानी अभी कुछ भी तय नहीं है और कर्मचारियों की उम्मीदें फिलहाल प्रक्रिया के अगले चरण पर टिकी है, जहां तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी और आने वाले महीनों में आगे की दिशा तय होगी। वहीं 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आयोग ने मेमोरेंडम यानी सुझाव पत्र जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी मांगे 31 मई 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे। ये डेडलाइन पहले 30 अप्रैल 2026 तय की गई थी, लेकिन अब इसे 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को अपनी बात रखने के लिए ज्यादा समय मिल पाएगा। इससे वेतन, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर जैसे अहम मुद्दों पर और ज्यादा बेहतर तरीके से सुझाव दिया जा सकेगा। ये फैसला स्टाफ साइड की नेशनल काउंसिल JCM के अनुरोध पर लिया गया है। आयोग का कहना है कि कई कर्मचारी संगठनों ने ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों की शिकायत की थी, जिसके चलते ये राहत दी गई है। इससे सभी पक्षों को समान अवसर मिल सकेगा। साथ ही कमीशन ने यह भी साफ कर दिया कि पूरा प्रोसेस सिर्फ ऑनलाइन मोड के जरिए ही एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी किसी भी तरह की पेपर कॉपी, PDF फाइल या फिर ईमेल से भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी मंत्रालयों और यूनियन टेरिटरी के नोडल अधिकारी ही निर्धारित फॉर्मेट में अपनी बात रख सकेंगे। इसका मकसद पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइज्ड बनाना है। वहीं 8वें वेतन आयोग में सुझाव देने का भी ऑप्शन रखा गया है, ताकि हर क्लास की आवाज शामिल हो सके। इस प्रक्रिया में सेंट्रल एम्प्लॉयज, रक्षा क्षेत्र के कर्मी, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और अलग अलग विभागों के स्टाफ अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्टाफ और लगभग सभी सरकारी संस्थानों से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हैं। वहीं रेगुलेटरी बॉडी से जुड़े कर्मचारी RBI को छोड़कर पेंशनर्स और उनके संगठन भी अपने सुझाव आयोग को भेज सकते हैं। साथ ही अलग अलग सर्विस एसोसिएशन और यूनियन भी अपनी मांगे और सुझाव दर्ज करा सकते हैं। अब समझिए कि मेमोरेंडम क्या होता है। दरअसल मेमोरेंडम एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जिसे कर्मचारी या उनके यूनियन तैयार करके वेतन आयोग को सौंपते हैं। इसमें वे अपनी प्रमुख मांगे, समस्याएं और सुझाव लिखित रूप में रखते हैं। इसमें मुख्य रूप से सैलरी रिवीजन, पेंशन स्ट्रक्चर, विभिन्न भत्ते, प्रमोशन नीति और कामकाज की शर्तें जैसे अहम मुद्दे शामिल होते हैं।
ये दस्तावेज इसलिए बेहद जरूरी होता है क्योंकि यही वेतन आयोग की पूरी प्रक्रिया का आधार बनता है। आयोग इन्हीं मेमोरेंडम का अध्ययन करता है, सभी पक्षों की मांगों को समझता है और फिर उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें तैयार करता है। आसान शब्दों में कहें तो मेमोरेंडम ही वही कड़ी है जो कर्मचारियों की मांगों को सरकार के अंतिम वेतन और पेंशन नीति तक पहुंचाने का काम करती है और आगे की फैसलों की दिशा तय करती है। वहीं 8वें वेतन आयोग से जुड़ा ये पूरा फैसला कर्मचारियों के लिए इसलिए बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसका सीधा असर उनकी जेब और भविष्य दोनों पर पड़ने वाला है। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही सैलरी, पेंशन भत्ते और प्रमोशन से जुड़े नियम तय होंगे। अगर कर्मचारियों की मांगे स्वीकार कर ली जाती हैं, तो न्यूनतम वेतन में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। साथ ही पेंशन सिस्टम में भी बदलाव संभव है, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। फिलहाल सभी कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को मजबूती से आयोग के सामने रखने में जुटे हैं और आने वाले महीने में ये तय होगा कि किस हद तक इन सुझावों को स्वीकार किया जाता है और कर्मचारियों की आय में कितना बदलाव आता है। वहीं मेमोरेंडम जमा करने की बढ़ी हुई डेडलाइन ने सभी पक्षों को अपनी बात रखने का एक अहम अवसर दे दिया है। 8वें वेतन आयोग की पूरी प्रक्रिया भी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसकी चर्चा ने देश भर के करोड़ों कर्मचारियों की उम्मीदें जगा दी है। सैलरी में बढ़ोतरी से लेकर पेंशन सुधार और भत्तों तक हर मुद्दा अब आयोग के सामने रखा जा रहा है। फिलहाल सभी प्रस्तावों का अध्ययन जारी है और अंतिम फैसला सरकार के सिफारिशों पर निर्भर करता है। आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि कर्मचारियों की मांगों में कितनी मंजूरी मिलती है और कितना बदलाव उनकी जिंदगी में आता है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं।